हेलो एवरीवन। देखिए, जूनियर असिस्टेंट 5512 और एएनएम, अगर इन दो वैकेंसियों में आपके रिजल्ट तो मैं बता ही रहा हूँ कि कब आपके जो रिजल्ट है वो जारी हो रहे हैं, लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो 1000 सीट इसमें बचेंगी, 1000 सीट इसमें बचेंगी। यानी कि जिसके दो दो ढाई ढाई नंबर कम मार्क्स हैं उसको क्या है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट अगर आ जाती है तो सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा उन बड़ी वैकेंसियों में मिलेगा, जैसे कि लेखपाल की वैकेंसी हो गई, 5512 की हो गई, एएनएम 5272 की हो गई। तो जो बड़ी वैकेंसियां उनमें एक एक हज़ार सीटों में क्या है, मुनाफा देखने को मिलेगा। और जो दो ढाई नंबर मार्क्स जिन बच्चों के कम हैं उनको उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और उनके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो 90 to 95% हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर कहीं ना कहीं रिजल्ट में देरी हो रही है तो एक कारण ये भी होता है कि सरकार के पास बजट नहीं है। अगर रिजल्ट आपका लटक रहा है तो एक कारण, एक फैक्टर ये भी है कि सरकार के पास बजट नहीं है, और सरकार सीधा आयोग को आदेश कर देगा कि आप इस रिजल्ट को थोड़ा रोक के रखिए। हम डायरेक्ट आयोग को ही गलत बताते हैं कि आयोग गलत है या आयोग रिजल्ट रोक के रखा है। आयोग अपनी मर्जी से आपके रिजल्ट को रोक के कतई नहीं रखता है, क्योंकि चीज़ें जो डिले होती हैं ये सरकार के आदेश पे होती हैं। कब नोटिफिकेशन रिलीज होना है, मान लीजिए कोई नई वैकेंसी आनी है तो वो भी सरकार के कार्मिक विभाग के आदेश पर ही होती है, कब आपका नोटिफिकेशन निकाला जाना है। क्योंकि बजट आयोग को नहीं देना है, या जो सैलरी है वो आयोग को नहीं देनी है, सैलरी देनी है सरकार को। तो सरकार के आदेश पे ही रिजल्ट जारी होते हैं, सरकार के आदेश पर ही नोटिफिकेशन जारी होते हैं। ठीक है, एक बार को एग्जाम देना, आंसर की देना, ये सारी चीज़ें एक आयोग अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन रिजल्ट और जो फाइनल रिजल्ट है और नोटिफिकेशन निकालना वो सरकार के आदेश पर ही होते हैं। उनमें सबसे बड़ा एक फैक्टर मैंने आपको बता दिया है। कुछ भर्तियों में ये रहा है कि बजट ना होने की वजह से या बजट बचाने की वजह से आपकी रिजल्ट में देरी, ज्वाइनिंग में देरी, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में देरी, एग्जाम में देरी, डीवी में देरी, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फाइनली हम जो है आयोग को ही हमेशा गलत ठहराते हैं, लेकिन 100% आयोग अपनी जगह गलत नहीं होता है। वो 99% मैं मानता हूँ कि वो अपनी जगह काम कर रहा है। वेटिंग लिस्ट को लेकर भी दोस्तों हमने आयोग कई बार गए, ज्ञापन दिए, लेकिन आयोग ने साफ साफ बोल दिया कि ये वेटिंग लिस्ट जो है ये शासन स्तर पे मुद्दा है। अगर ये आपको वेटिंग लिस्ट के लिए आपको मेहनत करनी है तो सीधा योगी जी से मिलिए। अगर योगी जी चाहते हैं, मतलब मान गए, एग्री हो गए, तो आपकी वेटिंग लिस्ट जितनी भी यूपी टेप्लसी आयोग में है वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और वेटिंग लिस्ट जारी होने से एक बड़ा फायदा ये होगा कि आयोग को जो मान लीजिए 5272 पदों पर विज्ञापन निकाला है वो पूरे पदों पर एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, यानी कि भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होगी, आयोग का टाइम भी बचेगा, सरकार का पैसा भी बचेगा। और जो बेरोजगार युवा हैं, जो मान लो पॉइंटों से, एक नंबर से, रिजल्ट से रह रहे हैं, उनको नौकरी भी मिल जाएगी। वेटिंग लिस्ट का ये बड़ा फायदा है। अब मान लीजिए जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 5512 का, अगर वेटिंग लिस्ट होती है तो जो 1200 सीटें के आसपास आपकी जो खाली जाएंगी वो खाली नहीं जाएंगी, वो उस बच्चे को नौकरी मिल जाएगी जिसके मार्क्स एक नंबर कम है, 0.7 नंबर कम है, पॉइंट 2-4 पॉइंट से जो रह रहे हैं एक नंबर से, आधी नंबर से, उनको नौकरी मिल जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट का ये बहुत बड़ा फायदा है, और इसको हम लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं। बहुत जल्दी इस पे हम क्या है, जनता दरबार में जाकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर भी एक बड़ी संख्या में ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि यूपी टेप्लसी आयोग में वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ा फैक्टर करती है। ये वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, सारी चीजें बाद में है, लेकिन वेटिंग लिस्ट जो है बहुत जेन्युइन चीज है। एक बार को रिजल्ट में 10 दिन की देरी हो जाए, लेकिन वेटिंग लिस्ट के लिए एग्री करना बहुत जरूरी है, और वेटिंग लिस्ट आपकी आनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में हमारी इस वीडियो को शेयर भी करना। दोस्तों, जो बच्चों को लगता है कि मेरे कम मार्क्स हैं, तो मैं आपको पैट 2025 आपका जुलाई के मंथ में आ रहा है, और आपके अगर अच्छा स्कोर होगा तभी आगामी वैकेंसी जैसे मुख्य सेविका हुई, एएनएम हुई, लेखपाल हुई, बीडीओ हुई, तो इनमें सब में क्या है, आपका पैट का स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो यूपी टेप्लसी पैट 2026 के लिए संपूर्ण गाइड रहने वाली है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा दोस्तों लाई गई है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या है, 2200 प्लस बहुकल्प पे प्रश्न मिल जाएंगे, 4 सॉल्व पेपर, 100% गारंटीड बुक है, और यह पुस्तक जो है अन्य पुस्तकों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ भी है। और इसका कॉम्बो पैक भी आता है दोस्तों इनका, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। संपूर्ण गाइड के साथ साथ इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए 20 प्रैक्टिस सेट, 4 सॉल्व पेपर, 1950 बहुविकल्प प्रश्न, और 1900 मतलब 100%
100% गारंटीड बुक है। ये सोचो 1950 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो इन सबका जो बेस्ट प्राइस का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे और अपनी जो पैट 2025-26 की तैयारी है वो एक ही सिंगल बुक से आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है आपको। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या है, जूनियर असिस्टेंट 5512 वाले जो बच्चे हैं ये 22 जून को अपनी बात रखने के लिए यूपी ट्रिपल आयोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो जो भी साथी अपने रिजल्ट को लेकर तत्पर हैं या लगता है उनको रिजल्ट में देरी हुई है, तो ये मेरे पास कुछ छात्रों ने भेजा था। तो आप जो है 22 जून को इन्होंने बताया है कि हम यूपी ट्रिपल 10 बजे और यूपी ट्रिपल आयोग जो पीपा भवन के नाम से हम जानते हैं, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। तो एक ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इनका काम है कि सरकार को या फिर मान लीजिए आयोग को संज्ञान में लाना कि 5512 वाले भर्ती जो है काफ़ी डिले हो गया है और इसका रिजल्ट जो है आपका जारी हो जाना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ एएनएम वाले छात्र भी, इन्होंने भी अपना मतलब अभी आपने देखा फार्मासिस्ट जो वाले बच्चे होम्योपैथी वाले हैं वो भी गए थे अभी। तो 23 जून को क्या है, एएनएम की जो कुछ बहनें हैं वो भी अपनी रिजल्ट को लेके पहुंच रही हैं, क्योंकि इसमें कोर्ट केस भी हुआ, थोड़ा चिंतित भी हैं। और फीमेल्स हैं तो जानते हैं कि थोड़ा चिंतित ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ फैमिली मेरिड भी हैं जो कि फैमिली प्रेशर भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और रिजल्ट देखने को भी नहीं मिल रहा है। अभी 3284 वाले बच्चे भी आयोग गए थे, जिसको देखते हुए आंसर की रिलीज कर दी है। तो इसी प्रकार चीज़ों को संज्ञान में लेके स्टूडेंट अपने रिजल्ट को लेके लगातार आयोग पहुंच रहे हैं और अपनी बात को माननीय सचिव जी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पहले कुछ लड़कियां गई थी और मेरी भी कुछ अपडेट मिली थी मुझे भी, जिसमें बोला गया था कि हम जून में 99% हम रिजल्ट जो है तैयार कराकर रिलीज कर देंगे। तो आज 21 जून हो गई है लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर कुछ जो लड़कियां हैं वो यूपी ट्रिपल आयोग पहुंच रही हैं। ठीक है, और जो होम्योपैथिक वाले बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो होम्योपैथिक का रिजल्ट है ये कब तक जारी हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, ये मुझे लगता है कि वैसे तो माननीय सचिव जी ने बोल दिया है कि रिजल्ट तैयार है, हम बहुत जल्द रिलीज कर देंगे। लेकिन क्या है कि चीज़ें ऐसा कभी आयोग नहीं करता है कि आज आप आयोग जाएं और कल आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। अगर ऐसा आयोग करने लगे तो जो रिजल्ट पेंडिंग में है बच्चे बड़ी सी संख्या में 200-200 की संख्या में एक दिन आयोग से ना हटें और अगले दिन ही रिजल्ट ले लें। तो आयोग को गोपनीयता रखनी होती है और अब चीज़ें अपने हिसाब से रखेगा। वो ये नहीं कि आप जाएं आयोग के अगले दिन ही रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। हाँ, ये होता है कि चीज़ें संज्ञान में आ जाती हैं और उस पर चीज़ें और थोड़ी सी तेज हो जाती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया जो भी होती हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाकी आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।